जय हिंद। मध्य प्रदेश के सिंधवा में निकाय का चुनाव हुआ और उस निकाय का चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने अपनी तरफ से 5 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा और उन पांचों उम्मीदवार के हक में कल यानी 20 तारीख को चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और वो जो 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से उन पांचों उम्मीदवारों का चुनाव जीतना लगभग तय सा हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर चुनाव होने के बाद लोगों का रुझान आया, लोगों का मूवमेंट देखने को मिला, तो ऐसा लग रहा है जो एग्जिट पोल है उससे ये सरासर ये क्लियर हो चुका है कि एआईएमआईएम पार्टी के 5 नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवार में से 4 उम्मीदवार इंशाल्लाह वहां से चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ओवैसी साहब ने वहां के लिए वर्चुअल मीटिंग की थी, लोगों को संबोधित किया था, यानी कि मोबाइल के माध्यम से ही ऑनलाइन ही लोगों को वोट करने की बात कहा था, लोगों से अपील किया था। और उस अपील को लोगों ने इस तरह से स्वीकारा, इस तरह से वहां पर स्वीकारा कि गजब अंदाज में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर बेतहाशा वोटों से इन लोगों ने नवाजा। अब सिर्फ समय इस बात का इंतज़ार है या फिर उस समय का इंतज़ार है जब रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट जब आएगा तो इंशाल्लाह एआईएमआईएम पार्टी के 5 में से 4 नगर पंचायत के चुनाव जो वहां पर हो रहा है उसमें 4 उम्मीदवार को इंशाल्लाह जीत हासिल होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एमआईएम पार्टी जिस तरह से छोटे छोटे चुनाव को लड़कर अपने आप को साबित करने में लगी है कि एमआईएम पार्टी भी हिंदुस्तान के गैर पार्टियों की तरह एक मजबूत पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान में एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इस बात का या इस बात के लोहा को मनवाने के लिए एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर ओवैसी साहब और उसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, वो सब के सब जुटे हुए हैं कि एमआईएम पार्टी को इंशाल्लाह कामयाबी हासिल हो, एमआईएम पार्टी का परचम हर जगह में लहरे, चाहे वह विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या फिर छोटे छोटे चुनाव को जीतकर नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या फिर मेयर की कुर्सी हो। इन सारी चीज़ों के जो है लोगों के सामने एमआईएम पार्टी इन सारी चीज़ों को लेकर अपने आप को साबित करने में लगी है। मध्य प्रदेश के सिंधवा में जिस तरह से नगर पंचायत का वहां पर चुनाव हुआ, निकाय का चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल सी बात हो रही थी, क्योंकि लगातार बीजेपी जहां जहां एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारी है वहां बीजेपी का उम्मीदवार काफ़ी मजबूत है और कई सालों से वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जीतकर वहां पर राज कर रहा है। और इतने जो है कड़े रास्ते को देखते हुए भी एमआईएम पार्टी ने उन तमाम 5 सीटों से अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया और माशाअल्लाह उतार भी दिया। और फाइनली गुज़श्ता कल यानी 20 तारीख को चुनाव भी ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट का इंतज़ार है और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 5 में से 4 ऐसी सीट हैं, ऐसा पंचायत है जहां से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार की जीत हासिल होगी इंशाअल्लाह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, वीडियो के एंड में देखिए ओवैसी साहब के एक खूबसूरत सा भाषण को। भाजपा को है स्कूल खोलने से नहीं है, ग्रीन जोन को बर्खास्त करने से नहीं है, वो ये चाहते हैं कि मियाँ जी पर कंट्रोल किया जाए। याद रखो, अब मियाँ जी पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। ये देश मेरा है, गुजरात भी मेरा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन से हमारे जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान है, इंसान को जरूरत है पीने के पानी की। इंसान है तो उसकी औलाद के लिए शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है, बेटियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। इंसान है तो ग्रीन जोन को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। ये मजलिस की लड़ाई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप इन मसाइल पर गौर करिए। और जब बात शिक्षा की आती है तो क्या ये बात सच नहीं है भाजपा वालों कि गुजरात में ऐसे 700 प्राइमरी स्कूल हैं, गुजरात में ऐसे 700 प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एक टीचर 1ली से 8वीं जमात के हर सब्जेक्ट को पढ़ाता है।
700 प्राइमरी स्कूल में एक टीचर पहली से फर्स्ट से 8 क्लास तक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता होगा वो बेचारा। एक टीचर यानी एक अनार 100 बीमार के बराबर ये मिसाल दी जाती है। तो यहां पर गुजरात के स्कूलों में नजर आता है कौन सा डेवलपमेंट किया गया जुहापुरा में। जुहापुरा में तो मुसलमानों से सौतेला सलूक किया गया, तासुबियत के मजारे किए गए। मुसलमान इलाका है तो नफरत के तौर पर देखा जाता है। मुसलमान इलाका है तो कहा जाता है दुश्मन का इलाका है, वहां पर काम नहीं करवाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि इन नफरतों को हम तोड़ेंगे, मोहब्बत को जुहापुरा में आम करेंगे, विधानसभा में आम करेंगे। हम ना भाजपा से डरते हैं, ना कांग्रेस की बातों से हमको यकीन करना है। हमको जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपने मसाइल को हल करना है। आप खुद सोचिए कि भाजपा की सरकार है, इतने सालों से 28,000 टीचर की वैकेंसी है। 28,000 क्यों नहीं दिए भाजपा वाले। 28,000 टीचर की वैकेंसी है। इम्तिहान तो होता है टीचर की भर्ती का, मगर खुद भाजपा वाले पेपर को लीक कर देते हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। यह काम होता है। नौकरी देना मकसद नहीं है, पेपर को लीक कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं पेपर लीक हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का आप एक मर्तबा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम इस जुहापुरा में पूरे गुजरात में जहां कहीं भी गरीबों से, मजलूमों से, दलितों से, मुसलमानों से, आदिवासियों से, हमारे सेकुलर भाइयों से नाइंसाफी हो रही है, मजलिस उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर खेड़िया विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट इंशाअल्लाह जनाब साबिर काबुलीवाला साहब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका साथ देंगे दुआओं से। और मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारा लगाइए कि नारे तकबीर। और वहीं पर हमने फैसला लिया कि सूरत ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला जनाब वसीम कुरैशी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। और वहीं से हमने ये भी फैसला लिया कि दानी लिमड़ा से हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला कौशिका परमार मजलिस की कैंडिडेट होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तो ऐलान कर दिए, अब आपकी और इन तमाम उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने विधानसभा में अपना काम शुरू कर दें। हाँ, इस विधानसभा से भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक नाम का ऐलान किया जाएगा। आज हमने मीटिंग की हमारे कॉर्पोरेटर से और तीनों से हमने कहा है कि जिस पार्टी